हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दिन पूजा पाठ, स्नान, दान इत्यादि करने से विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन शरद पूर्णिमा व्रत का पालन किया जाता है। इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन पूजा करने से व्यक्ति को अक्षय की प्राप्ति होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। वैदिक पंचांग के अनुसार अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 16 अक्टूबर रात्रि 8:40 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 17 अक्टूबर शाम 4:55 पर हो जाएगा। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ चंद्र देव की भी उपासना की जाती है, इसलिए इस वर्ष शरद पूर्णिमा व्रत का पालन 16 अक्टूबर बुधवार के दिन किया जाएगा और इसी दिन कोजागरी पूजा भी की जाएगी। पंचांग में यह बताया गया है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र उदय शाम 5:05 पर और चंद्र देव की उपासना प्रदोष काल में कर सकते हैं। शास्त्रों में शरद पूर्णिमा के महत्व को विस्तार से बताया गया है। शास्त्रों में यह कहा गया है कि केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा सभी 16 कलाओं से पूर्ण रहता है। यह भी कहा गया है कि भगवान श्री विष्णु ही केवल एक ही योगीराज है जो 16 कलाओं से परिपूर्ण है। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की उपासना के साथ साथ चंद्र देव की उपासना का भी विधान है। इस दिन चंद्र देव को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पालन किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती है। शरद पूर्णिमा की कथा हमारे भारतीय संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण और अद्भुत स्थान रखती है। यह पर्व अश्विनी माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है जब चंद्रमा अपनी पूर्णतम आभा में होता है। इस दिन की महत्वता न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से है बल्कि यह प्रकृति, प्रेम और आध्यात्मिकता की एक अनूठी अभिव्यक्ति भी है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय भगवान विष्णु की अनन्य भक्त माँ लक्ष्मी ने उनसे प्रार्थना की कि वह उनकी साधना में और गहरी जा सके। विष्णु जी ने उन्हें मार्गदर्शन दिया कि वह एक रात जब चंद्रमा अपनी संपूर्ण शीतलता और आभा में हो उस समय ध्यान करें। उसी रात को शरद पूर्णिमा के रूप में जाना गया। कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर आती है और जिनके घर में सफाई और पूजा होती है वहाँ उन्हें सुख समृद्धि का वरदान मिलता है। एक और कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस रात गोपियों के साथ महारास रचाया था। ब्रज की गोपियां श्री कृष्ण की दिव्य बांसुरी की धुन सुनकर मोहाविष्ट हो जाती थी। शरद पूर्णिमा की रात चांदनी में जब श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास नचाया तो वह रास केवल नृत्य नहीं था बल्कि प्रेम और भक्ति का अद्वितीय संगम था। यह रास लीला परम प्रेम का प्रतीक है, जहाँ श्री कृष्ण ने हर गोपी को यह अनुभव करवाया कि वह उनके साथ नृत्य कर रहे हैं। यह केवल नृत्य नहीं बल्कि भक्ति और समर्पण की पराकाष्ठा थी, जहाँ हर गोपी अपने आप को कृष्ण के निकट महसूस कर रही थी, मानो वह अकेली ही कृष्ण की प्रिय हो। शरद पूर्णिमा का यह पर्व चंद्रमा की शीतलता और उसकी रोशनी के माध्यम से हमें यह सिखाता है कि जीवन में प्रेम और भक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है। चंद्रमा की शीतल किरणों में अमृत बरसने की बात कही जाती है और इस रात को विशेष रूप से खीर बनाने की परंपरा है। इस खीर को चांदनी रात में खुला रखकर अमृत के स्पर्श से पवित्र माना जाता है। जो व्यक्ति इस खीर का सेवन करता है, कहा जाता है कि उसे शारीरिक और मानसिक शांति मिलती है और इसका स्वास्थ्य उत्तम रहता है। यह रात आत्मा की शुद्धि और मन की शांति का प्रतीक है। जीवन के सारे दुख, परेशानियों और अभावों को इस रात में भुलाकर परमात्मा की दिव्यता और प्रेम में डूब जाते हैं। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जब मनुष्य अपने जीवन की कठिनाइयों से घिर जाता है तब उसे ईश्वर की शरण में जाकर अपने हृदय को शांत और पवित्र बनाना चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की शीतलता, श्री कृष्ण की रास लीला और माँ लक्ष्मी की कृपा का संगम है। इस रात को हम अपने भीतर प्रेम, भक्ति और समर्पण का दीप जलाकर अपने जीवन को शांति और सुख से भर सकते हैं। यह पर्व हमें इस बात का एहसास कराता है कि ईश्वर का प्रेम हर किसी के लिए है, चाहे वह किसी भी रूप में हो, कृष्ण के प्रेम में हो या लक्ष्मी की कृपा में।
बहुत समय पहले की बात है। देवी लक्ष्मी, जिन्हें धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी माना जाता है, स्वर्ग में अपने लोक में अत्यंत खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। परंतु एक समय ऐसा आया जब देवी लक्ष्मी को एहसास हुआ कि धन और ऐश्वर्य के बावजूद वह शांति और आंतरिक संतुष्टि से वंचित है। वह चाहती थी कि उनका मन और हृदय भी उतना ही पवित्र और शांत हो जाए जितना उनकी महिमा का प्रकाश। उन्होंने भगवान विष्णु से अपनी यह इच्छा प्रकट की। भगवान विष्णु, जो अपने भक्तों की हर छोटी बड़ी बात सुनते हैं, देवी लक्ष्मी के सामने प्रकट हुए और बोले, हे देवी, शांति और संतुष्टि बाहरी ऐश्वर्य से नहीं बल्कि आंतरिक साधना और भक्ति से मिलती है। यदि तुम अपने हृदय में शुद्ध प्रेम और भक्ति का दीप जलाओगी तो तुम्हें वह शांति प्राप्त होगी जिसकी तुम्हें तलाश है। यह सुनकर लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, मुझे यह मार्ग दिखाइए कि किस प्रकार मैं अपनी साधना को और गहरा कर सकूं ताकि मुझे वह आंतरिक संतोष मिले। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, शरद पूर्णिमा की रात सबसे शुभ होती है। इस रात चंद्रमा अपनी पूरी शीतलता और प्रकाश से धरती को आशीर्वाद देता है। तुम्हें इस रात अपने हृदय की गहराइयों से ध्यान करना होगा और जब चंद्रमा की किरणें तुम्हारे हृदय को छुएंगी तो तुम्हें वह शांति प्राप्त होगी जिसकी तुम अभिलाषा करती हो। इस पर देवी लक्ष्मी ने शरद पूर्णिमा की रात का इंतजार किया। उस दिन उन्होंने पूरे स्वर्ग को सजाया, अपने आसपास शांति और पवित्रता का माहौल बनाया। जैसे जैसे रात गहराती गई, चंद्रमा ने अपनी अद्भुत रोशनी से आकाश और धरती को नहला दिया। देवी लक्ष्मी ने ध्यान मग्न होकर भगवान विष्णु का स्मरण किया। उनकी आंखों से प्रेम और भक्ति के आंसू बहने लगे। उनके मन का हर कोना भगवान विष्णु के प्रति समर्पित हो चुका था। उस रात देवी लक्ष्मी की साधना इतनी प्रबल हो गई कि स्वयं चंद्रमा की शीतल किरणें उनके हृदय को छूने लगी। चंद्रमा ने अपनी शीतलता और अमृतमयी किरणों से देवी लक्ष्मी को आशीर्वाद दिया और उसी क्षण देवी लक्ष्मी को भीतर से एक गहरा संतोष और शांति महसूस हुई। उन्हें एहसास हुआ कि धन और ऐश्वर्य से परे असली सुख और शांति केवल प्रेम और भक्ति में ही छिपी होती है। भगवान विष्णु ने प्रकट होकर देवी लक्ष्मी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे लक्ष्मी, आज तुम्हारी साधना पूर्ण हुई। तुमने यह सिद्ध कर दिया कि चाहे कोई कितना भी समृद्ध क्यों न हो, यदि उसके हृदय में प्रेम और भक्ति नहीं है तो उसका जीवन अधूरा है। अब तुम सच्चे रूप में स्वर्ग और पृथ्वी दोनों की देवी हो। तुम्हारे आशीर्वाद से जो भी तुम्हारी इस रात को सच्चे मन से ध्यान करेगा उसे समृद्धि और शांति की प्राप्ति होगी। इस तरह शरद पूर्णिमा की वह रात केवल एक साधारण पूर्णिमा नहीं थी बल्कि यह प्रेम, भक्ति और आंतरिक शांति की प्रतीक। आज भी इस रात को माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और यह माना जाता है कि इस रात उनकी कृपा पाने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। चंद्रमा की किरणों में अमृत की वर्षा होती है और जो व्यक्ति इस रात सच्चे मन से ध्यान करता है उसके जीवन में धन और शांति का संचार होता है। शरद पूर्णिमा की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन की वास्तविक संपत्ति धन नहीं बल्कि वह आंतरिक संतोष और शांति है जो केवल भक्ति और प्रेम से मिलती है। यह कहानी हर दिल को छू लेने वाली है जो हमें सच्चे अर्थों में जीवन की महत्वता समझाती है। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। फिर मिलते हैं अगले